ओके स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं लूपिंग इन पाइथन। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि लूपिंग होता क्या है। ओके, लूपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी कोड होगा, उसको हमें बार बार क्या करना है, उसको हमारे प्रोग्राम में वो बार बार यूज़ होता है। तो उसके लिए अगर वो जो 10 बार यूज़ हो रहा है, ओके, तो उसके लिए मुझे 10 बार लिखने के अलावा मैं क्या करूँगी, उसको एक लूप में क्या कर दूँगी, यूज़ कर लूँगी। उसके बाद हम उस लूप में उसको क्या करेंगे, एक दो स्टेटमेंट्स में ही वो लूप 10 बार वही लाइन को क्या करता रहेगा, रिपीटेड करता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लूपिंग क्या होता है। ओके, अ लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम, दिस इज कॉल्ड इटरेशन। ये लूप स्टेटमेंट हमें क्या करता है कि हमें एक स्टेटमेंट होता है और जो हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको हम मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, और जो एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और जो मल्टीपल टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं इटरेशन। Okay, looping control statements are repeatedly execute a set of statements until a certain stated condition is met. Okay, ये कब तक चलेगा, हम क्या बोल रहे हैं कि वो रिपीटेडली क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, इसके लिए कुछ तो टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हो करते हैं, जब तक हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो क्या करता है, जो स्टेटमेंट्स हमने लूप में लिखे उसको क्या करता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है। जब कब तक करेगा, जब तक हमारी गिवन कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता तब तक। ओके, पाइथन में हम 3 तरह के लूप्स देखने वाले हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप से क्या हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया होगा और हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे और वो अगर वो लूपिंग का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वो वाइल में जो हम लिखेंगे वो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स होता है वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको कोलन देना पड़ेगा और बॉडी ऑफ वाइल। ओके, सो यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी। तो मैं आपको ये फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे वाइल में एंटर करेंगे जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, अगर वो ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, बॉडी ऑफ वाइल को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से टेक्स्ट एक्सप्रेशन में जाएगा, देखेगा कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर समझो ये यहाँ पे फॉल्स हो गई, ओके, जो हमारा एक्सप्रेशन था, जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, तो वो डायरेक्टली एग्जिट कर देगा लूप को। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे हम प्रोग्राम से हम क्या देखने वाले हैं कि ये प्रोग्राम किसके लिए, तो प्रोग्राम टू ऐड नेचुरल नंबर्स अप टू सम इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू n। यानी कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, हम n की एक वैल्यू ले रहे हैं। ओके, जितना भी वैल्यू हम n में पुट करेंगे उन सब वैल्यू को एक साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करेंगे। सो फिलहाल मैंने n में 10 लिखा है। ओके, तो हमें कितने 10 एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड करते जाना है। कैसे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू हमें क्या करना है, 10 तक ऐसे नंबर्स को एक साथ ऐड करते हुए आगे जाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक पॉइंटर को काउंटर पॉइंट ले लिया है, काउंटर को मैंने असाइन कर दिया है यहाँ पे, सम इज इक्वल टू 0। ओके, सो सम इज इक्वल टू 0 कर दिया। सो आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं काउंटर स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पहले इटरेशन से, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई 1। सो फिर मैंने यहाँ पे वाइल लूप लिख दिया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, जब तक मेरा आई लेस है एन से और इक्वल टू नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, सब में जो आई की वैल्यू है उसको ऐड करते हुए जाना है। हमने आई सम को क्या इनिशियलाइज कर दिया था, 0। तो सपोज यहाँ पे आई था तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर दिया, 1 इज़ लेस देन 10। ओके, एन क्या है मेरा 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आ जाएगा सम इज इक्वल टू, सम पहले क्या था 0 प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 1। सो सम इज इक्वल टू 0 + 1। ये कंडीशन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे काउंटर को अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे आई हो जाएगा 2, फिर से कंडीशन चेक होगी, आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन, तो कंडीशन ट्रू है। तो फिर हम क्या करेंगे, सब में अब क्या स्टोर हो रहा है, 1 स्टोर हो रहा है, तो 1 + 2 कर देंगे। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट नंबर तक जाएंगे जहाँ पे हमारी n की वैल्यू होगी 10। ओके,
जब n की वैल्यू 10 होगी तो i की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तो i लेस देन इक्वल टू n, सो 10 लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 10 को ऐड कर लेंगे और हमारे काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद हम फिर से कंडीशन पे आ जाएंगे और देखेंगे कि अब हमारा i हो जाएगा 11, तो 11 इज़ लेस देन इक्वल टू n। कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो डायरेक्टली हम ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा कंट्रोल, यहाँ पे, और जो हमारी सम यहाँ पे थी उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा 55। आप चाहिए तो ये करके देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वाइल लूप विथ एल्स। ओके, एक नया पॉइंट है पाइथन में। हमने अब तक देखा था कि हम एल्स पर जो कीवर्ड होता है उसको हम इफ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में आप क्या कर सकते हैं, वाइल में एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखेंगे। सो वाइल लूप्स कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक। ओके, वाइल लूप में भी क्या होता है, एक एल्स ब्लॉक होता है। द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इन द वाइल लूप इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। अगर मेरा वाइल लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है तो तभी क्या होगा, हमारा एल्स पिक्चर में आ जाएगा और एल्स में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, द वाइल लूप कैन बी टर्मिनेटेड विद द ब्रेक स्टेटमेंट। आप चाहे तो वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तब आप एल्स पार्ट को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे यही लिखा है, hence while loops else part runs if no break occurs and the condition is false। ओके, सो इसका मैं एक एग्जांपल देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, काउंटर को इनिशियलाइज किया है 0 से। ओके, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है वाइल काउंटर लेस देन 3। तो पहले तो हमारा काउंटर 0 था, तो कंडीशन क्या हो गई, 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इनसाइड लूप। तो यहाँ पे एक बार प्रिंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो 0 को 0 + 1 कर दिया, तो काउंटर यहाँ पे बन जाएगा 1। तो फिर से चेक करेंगे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन ट्रू, तो फिर से इनसाइड लूप प्रिंट हो जाएगा। फिर हम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो अब यहाँ पे काउंटर कितना बन गया, 2 को इनिशियलाइज करने के बाद हम देखेंगे 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ पे इनसाइड लूप प्रिंट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू बनाएंगे 3। अब देखिए काउंटर 3 है और मेरी कंडीशन भी 3 है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो 3, जब काउंटर 3 हो जाएगा तो मेरी ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे हम उसको सिंपली प्रिंट कर देंगे। अगर सपोज आपने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया होता, अगर अब मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया होता, ओके, सपोज यहाँ पे अगर ब्रेक स्टेटमेंट होता तो ये जो एल्स पार्ट होता है तो हम उस एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो ये एल्स पार्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो यही होता है हमारे वाइल लूप विथ एल्स स्टेटमेंट में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं फॉर लूप के तरफ। ओके, फॉर लूप अब हम देख रहे थे कैसे होता था, फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हम देख लेते थे कंडीशन चेक कर लेते और उसके बाद अपडेट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये कर लेते थे। ओके, यानी कि हम अपडेट कर लेते काउंटर को। ये तीनों फंक्शन को एक साथ लाके हम क्या कर रहे थे कि हम फॉर लूप एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे पाइथन में हम क्या करते हैं, फॉर वैल इन सीक्वेंस। जो ये वैल होता है यानी कि यहाँ पे आप जो चाहिए वो वेरिएबल लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा। और सिमिलर हम ज़्यादातर जो फॉर लूप होता है पाइथन में वो लिस्ट, टपल या फिर डिक्शनरी में से कुछ ढूंढना होता है तो हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद है यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट लिखने हैं आप यहाँ पे बॉडी ऑफ फॉर में लिख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस हम क्या चेक करेंगे, इज़ माई लास्ट आइटम रीच। अगर मेरा लास्ट आइटम रीच हो गया तो येस हो गया तो हम लूप को एग्जिट कर देंगे, अगर नो हो गया तो हम फिर से लास्ट एलिमेंट के लिए सर्च करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में अगर हमें कुछ ढूंढना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने
एक लिस्ट किया है। ओके, यहाँ पे एक लिस्ट ली है नंबर्स, और ये हमने लिस्ट ये कैसे इंडिकेट किया है, क्योंकि इसके ये के जो डेटा है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है, और सब डेटा क्या है कॉमा से हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। तो ये नंबर्स क्या है, एक लिस्ट है। ओके, यहाँ पे मैंने इटरेट करना है 1 by 1, तो इसके लिए मैंने 0 से स्टार्ट किया है। ओके, फॉर वैन इन नंबर्स, ओके, जो हर एक वैन जो नंबर्स में प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, हमारे सब में ऐड करते हुए जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले ये 0 था, तो 0 में हम क्या करेंगे, सम 0 था तो 0 प्लस वैल की वैल्यू क्या थी 6, तो 0 + 6 कर देंगे, तो सम की वैल्यू हो गई 6। उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, अब हम आगे कैसे जाएंगे, तो आप ये बात ध्यान में रख दीजिए। अगर आपने कोई भी इंक्रीमेंट या फॉर लूप में जब हम पाइथन सीखते हैं, ओके, पाइथन में हम फॉर लूप को इंक्रीमेंट करने के लिए उसकी स्टेप साइज हमें पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेप साइज का मतलब हमें किससे इंक्रीमेंट करना है और किससे कितने वैल्यू से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेप साइज को यूज़ नहीं किया है। ओके, तो जब आप कोई भी स्टेप साइज प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर उसको 1 मान लेता है और 1 से इंक्रीमेंट करते जाता है। यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं होता, वो 1 से इंक्रीमेंट ही करते जाता है। तो ये जब आप सबको ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगी 48। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेंज, जो हम फॉर लूप के साथ यूज़ करते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में हमने देखा था C++ में क्या होता था, 3 कंडीशंस को एक साथ लाके हम फॉर लूप यूज चेक कर लेते थे। तो वैसे ही अगर आपको पाइथन में करना है तो आपको रेंज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, वी कैन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग रेंज फंक्शन। रेंज 10 will generate numbers from 0 to 9, that is 10 numbers. We can also define the start, stop and step size as range, start, stop and step. This function does not store all the values in memory. It would be inefficient. So it remembers start, stop and step size and generate the next numbers on the go. इसका मतलब क्या है, वो सभी नंबर्स को स्टोर नहीं करता। वो क्या करता है, जस्ट वो आपको स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखेगा, कहाँ तक जाना है देखेगा, और कितने से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है वो देखेगा, और उसके मुताबिक वो क्या करेगा, आपको वैल्यू 1 by 1 फेच करता रहेगा। तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स ये रेंज, आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं रेंज सीक्वेंस नंबर्स में, या फिर आप यहाँ पे उसकी स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन और कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। प्रिंट रेंज इन ब्रैकेट 10। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली वो क्या करेगा, रेंज प्रिंट करेगा, 0,10 इन ब्रैकेट प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि हम सीक्वेंस हमने कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट करेगा। मोस्टली जो रेंज फंक्शन होता है वो हम लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखिए, प्रिंट इन ब्रैकेट लिस्ट इन अनदर ब्रैकेट रेंज इन ब्रैकेट 10, बोथ ब्रैकेट्स आर कंप्लीटेड। सो ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरह के सब वैल्यू देखेगा, क्योंकि ये क्या करेगा 0 to 9 यानी कि 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट रेंज 2,8। सो 2 यहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, 8 मेरा क्या होगा, मेरा एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने स्टेप साइज को मेंशन नहीं किया है, तो कंपाइलर क्या कर देगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज को 1 कंसीडर कर लेगा, और 1 से वो क्या करता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा इंक्रीमेंट करते। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, तो हमने 2 से स्टार्ट किया तो 2 आ गया, और हमें कब तक जाना है, जब तक 8 नहीं आ जाता तब 8 तक जाना है। ओके, तो यहाँ पे उसने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7। हम 8 तक नहीं जाने, क्योंकि 8 आने के बाद हमें स्टॉप करना है, तो हमारा आउटपुट जाएगा वो 7 तक ही आ जाएगा। उसके बाद हम देखें प्रिंट लिस्ट रेंज 2,20,3। ओके, सो यहाँ पे 2 क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, 20 क्या होगा है मेरा स्टॉपिंग पॉइंट, और मुझे कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है, वैल्यू को 3 से। तो आउटपुट आ जाएगा, देखिए 2 हो गया, 2 को मैंने 3 से इंक्रीमेंट कर दिया तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद 5 को 3 से इंक्रीमेंट करेंगे, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पे 17 पे रुकने वाले हैं, क्योंकि क्या होगा, 17 में अगर हम 3 ऐड कर लेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 20, और हमें 20 आने के बाद रुकना है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 17। उसके बाद हम जैसे हमने पढ़ा था कि हम वाइल के साथ एल्स यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह हम फॉर लूप के साथ भी एल्स यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली क्या है होता है यहाँ पे,
यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अगर जो फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी आपका जो एल्स पार्ट में जो आपने लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपने फॉर के साथ ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया है तो आप वहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपके फॉर लूप में ब्रेक कीवर्ड नहीं है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे मैंने एक डिजिट नाम की एक लिस्ट ली है जहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर किए है 0 1 5। ओके, फॉर आई इन डिजिट। ओके, हमने पहले के लिए एक आई लिया है, सो यहाँ पे मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम हमारी जो लिस्ट है उसको हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे पहले वो 0 तरफ जाएगा तो वो प्रिंट आ जाएगा, वो प्रेजेंट है क्या, तो हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा 1 से, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे स्टेप साइज दिखी नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर कर लेगा। फिर वो 1 आ जाएगा, 1 को प्रिंट करेगा। फिर वो इंक्रीमेंट होगा 5 की तरफ जाएगा, फिर वो 5 को इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद वो यहाँ पे मेरी लिस्ट ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरी फॉर की कंडीशन क्या हो गई, ट्रू फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली एल्स पार्ट में आ जाएगा और प्रिंट करेगा नो आइटम्स लेफ्ट। ओके, तो उसके बाद हम देख लेते हैं नेस्टेड लूप्स। जैसे कि हमने नेस्टेड इफ एल्स देखा था। ओके, उसी तरह हम नेस्टेड लूप कर सकते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे जाला बुनते हैं। ओके, एक के अंदर एक हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस का एक नेस्ट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप नेस्टेड फॉर लूप और वाइल लूप का मैंने सिंटैक्स लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो इटरेटर वेरिएबल है उसको सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें इस फॉर लूप में जाएंगे। और ये जो पहला स्टेटमेंट है ये किसको बिलोंग करता है, ये इस पर्टिकुलर फॉर लूप को बिलोंग करता है। और ये किसको बिलोंग करता है, इस पर्टिकुलर फॉर लूप को बिलोंग है। सिमिलरली वाइल में भी हम वैसे ही कर लेंगे। वाइल एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू होगा तो हम यहाँ पे जाएंगे, या अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर और बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लूपिंग पार्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने क्या क्या देखा है, यहाँ पे हमने वाइल लूप देखा है, फॉर लूप देखा है और हमारे डिफरेंट नेस्टेड लूप्स देखे। ओके, उसके बाद हम आगे जाएंगे जो है हमारे लूप मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स। ओके, लूप मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स को आप लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको आपका जो एग्जीक्यूशन है उसको चेंज करना होगा, या फिर आपको वहाँ पे आपके एग्जीक्यूशन को वहीं पे क्या करना होगा, लीव करना होगा, तो आपको क्या करेंगे, हम लूप मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट्स यूज होते हैं जो हमारे पाइथन में। फर्स्ट है ब्रेक, सेकंड है कंटिन्यू और तीसरा है पास। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि हमें वहाँ पे हमारे लूप को टर्मिनेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे फॉर लेटर एक वेरिएबल लिया है इन और एक स्ट्रिंग पास कर दी है जिक्स फॉर जिक्स नाम की। ओके, यहाँ पे मैंने कमेंट में लिखा है हमें क्या करना है, हमें लूप को ब्रेक करना है जब उसको ई और एस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी, इफ़ लेटर इज इक्वल टू ई और लेटर इज इक्वल टू एस, हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। यहाँ पे मैंने और लिखा है, इसका मतलब इसमें इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, और जो जहाँ पे ब्रेक हो गया ओके उसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो हम सबसे पहले जी के पास जाएंगे। ओके, जी के पास जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, चेक करेगा जी इज इक्वल टू ई, कंडीशन फॉल्स। फिर वो चेक करेगा जी इज इक्वल टू एस है क्या, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो इंक्रीमेंट करेगा 1 से और फिर ई के पास आ जाएगा। ई के पास आने के बाद वो चेक करेगा इज इक्वल टू ई, यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और आपका आउटपुट आ जाएगा करंट लेटर ई। उसके बाद होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू के स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हमें आगे बढ़ते रहना है। ब्रेक का मतलब हम वहाँ पे टर्मिनेट करेंगे और कंटिन्यू का मतलब क्या है, हम आगे बढ़े, उसको स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेम लिया है। अब हमें क्या प्रिंट करना है, सब लेटर प्रिंट करने हैं एक्सेप्ट ई एंड एस। तो यहाँ पे मैंने फॉर लेटर इन जिक्स फॉर जिक्स वही एग्जाम्पल ही लिया है। फिर वही कंडीशन रखी है, इफ़ लेटर इज इक्वल टू ई और लेटर इज इक्वल टू एस कंटिन्यू। अगर ये ई और एस मिल जाता है तो हमें कंटिन्यू करना होगा, यानी कि हमें आगे बढ़ना होगा। ओके, सो यहाँ पे हम पहले देखेंगे जी आ जाएगा। जी आने के बाद वो चेक करेगा इज इक्वल टू ई है क्या, तो नहीं है। इज इक्वल टू एस है क्या, तो नहीं है, तो वो कंटिन्यू कर लेगा।
ओके, ई के पास आ जाएगा, ई के पास आने के बाद वो ई आ जाएगा, तो यहाँ पे वो क्या, सॉरी, जी आने के बाद वो कंटिन्यू करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और करंट लेटर को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे जी प्रिंट हो गया। फिर वो एक से इंक्रीमेंट होगा, ई के पास आ जाएगा, तो ई के पास आने के बाद उसको यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट ई के पास जाएगा, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो कंटिन्यू करेगा और के पास जाएगा। के पास जाने के बाद फिर से वो देखेगा कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो वो क्या करेगा, के को प्रिंट करेगा। तो इसी तरह से वो ई और एस को छोड़कर जितने भी वैल्यू होंगे ओके लेटर से, उन सबको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट स्टेटमेंट जो है पास स्टेटमेंट। हम देखते हैं अगर हमें कोई भी आंसर नहीं आता होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली पास कर लेते हैं, यानी कि हम वहाँ पे कुछ परफॉर्म ही नहीं करते। सिमिलरली अगर आपको कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो आप पाइथन में पास स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। उस पास का मतलब क्या होता है, एम्प्टी लूप होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लिया है जिक्स फॉर जिक्स का। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, पास करते जाना होगा। और हम कब तक पास करेंगे, जब तक हमारा लास्ट एंड नहीं आ जाता तब। जब हम एस को रीच हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया है, लास्ट लेटर क्या होगा वो एस, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा है आज के पर्टिकुलर वीडियो में लूप क्या होता है, कितने लूप्स यूज़ होते हैं पाइथन में, और जो हमारे लूप मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स है उनका यूज़ क्या है, और हर एक का प्रोग्राम देखा है। तो थैंक यू।